हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आपको लगातार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग क्लासेज मिल रही हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम कंप्यूटर के पीओआईक्यू के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आज के सेशन में हम कंप्यूटर में जो पीओआईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो जितनी भी एसएससी के द्वारा एग्जाम में कंडक्ट करवाई जाती है, उन समस्त एग्जामों से यहाँ पे क्वेश्चन को इकट्ठा किया गया है और आप सभी के सामने समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि 10 नंबर का यहाँ पे, जी हाँ 10 नंबर आप सभी के यहाँ पे आज से जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उन सभी को कवर करने के लिए हम उसी क्रम के पार्ट नंबर 3 के अंदर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की दिल्ली पुलिस की रिगार्डिंग समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ से हम चर्चा कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के दोस्तों नंबर जो 100 का पेपर होता है, उसमें से जो 10 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन समस्त क्वेश्चनों को कवर करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे दोस्तों पिछले 2 क्लासेज हो चुकी है कंप्यूटर के टॉपिक वाइज स्पेशल पार्ट की, जो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही हम दोस्तों उनमें से जो बात की है, पहले जो वीडियो है उसमें कंप्यूटर के सामान्य परिचय से जितनी भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का संकलन किया गया है, और जो लास्ट जो वीडियो है पार्ट 2, उसके अंदर हमने जो बात की है कंप्यूटर की बनावट। जी हाँ, कंप्यूटर की आर्किटेक्चर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन समस्त क्वेश्चनों का हमने वहां पे समावेश किया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर। जी हाँ, कंप्यूटर के हार्डवेयर से हम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन समस्त के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होता है जो व्यक्ति के द्वारा स्पर्श करके या छूकर दोस्तों पता लगाया जा सके, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। जी हाँ, हार्डवेयर होता है जिसे हम स्पर्श कर सके, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। और दोस्तों, हार्डवेयर होते हैं जो कई प्रकार के होते हैं, जैसे दोस्तों कीबोर्ड है, कीबोर्ड, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, इस प्रकार की जितने भी ट्रैक बॉल है। और दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होती है जैसे ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन होता है, टच स्क्रीन होती है। और दोस्तों बारकोड रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। उसके अलावा दोस्तों जो और अन्य प्रकार होते हैं, जिनमें दोस्तों मॉनिटर है, वेब कैमरा है, माइक्रोफोन है, और उसके अलावा भी दोस्तों स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर आदि कई प्रकार के हार्डवेयर होते हैं। जिनमें दोस्तों हार्डवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है इनपुट। इनपुट से यहाँ पे आशय है कि जो इनपुट देख के दोस्तों उसमें प्रोसेस किया जाए। एक होता है दोस्तों जो कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करता है, जैसे दोस्तों स्पीकर होता है वह कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करता है। स्कैनर होता है वह भी दोस्तों कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करता है। स्कैनर दोस्तों कंप्यूटर का इनपुट है, और जबकि जो प्रिंटर होता है वह आउटपुट प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं उन्हें इनपुट और आउटपुट में बांटे गए हैं। तो दोस्तों इन जो आउटपुट होता है, इनपुट होता है, इनसे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन समस्त क्वेश्चनों का यहाँ पे हम एनालिसिस करने के लिए ही दोस्तों यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो चलिए, बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। तो प्रोसेसर चिप भी है होती है दोस्तों कंप्यूटर का हार्डवेयर है, इसे हम छू कर बता सकते हैं। तो यहाँ पे और ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर भी दोस्तों ये आउटपुट हार्डवेयर है, माउस है इनपुट हार्डवेयर है। जबकि जावा है, तो जावा एक दोस्तों लैंग्वेज होती है, जी हाँ भाषा होती है। तो जावा दोस्तों एक भाषा होती है, यह एक दोस्तों हार्डवेयर नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत क्या आता है? तो हार्डवेयर के अंतर्गत क्या आता है इस प्रकार से पूछा गया है। तो सभी डिवाइस जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। जी नहीं, जो हार्डवेयर होते हैं उनसे डाटा इनपुट ही नहीं किया जाता, डाटा को आउटपुट भी किया जाता है। तो यह कथन दोस्तों आपका गलत होने वाला है। अगला है, निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को रन करता है। तो दोस्तों निर्देश ही नहीं हो सकते हैं, यह दोस्तों जो आउटपुट या परिणाम भी यहाँ पे हार्डवेयर के द्वारा दिया जा सकता है। तो यह भी दोस्तों रॉन्ग होता है। कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइस से जिनका प्रयोग डाटा इनपुट और डाटा आउटपुट के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। हार्डवेयर दोस्तों इनपुट प्रकार के भी हो सकते हैं और आउटपुट प्रकार के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं करना है। हार्डवेयर दोस्तों इनपुट हार्डवेयर भी होते हैं और आउटपुट हार्डवेयर भी होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आप सभी के सामने है कि डैश डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में उत्तर तथा सूचनाओं को प्रविष्ट करवाई जाती है। तो दोस्तों
आपको ऑप्शन में देखकर बताना है कि जिसमें कंप्यूटर में सूचनाएं दी जाती है, तो सूचनाएं किस प्रकार से दी जाती है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों सूचना देने से सीधे सीधे आज से है कि हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे, वही दोस्तों सूचना देने का कार्य करेगी। तो यहाँ से दोस्तों आपका इनपुट ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो दोस्तों कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो इनपुट होता है, जी हाँ इनपुट होता है, इनपुट डिवाइस होती है जो मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है। तो दोस्तों हमारे द्वारा अब जैसे दोस्तों मैं इनपुट दे रहा हूँ, इस जो कर्सर है ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हिल रहा है, तो ये मेरे द्वारा इनपुट दिया गया है। तो ये दोस्तों इनपुट है और यहाँ पे आप जो लिखा हुआ देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये इनपुट लिखा हुआ है तो ये आउटपुट है। तो ये दोस्तों आप मोबाइल की स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो आप उसे मॉनिटर मान सकते हैं और मॉनिटर दोस्तों इस प्रकार से आउटपुट दे रहा है। तो ये दोस्तों इनपुट होती है जो मानव के कच्चे तथ्य होते हैं या डाटा होता है, प्रोग्राम होता है, वह कंप्यूटर के पास इनपुट के माध्यम से ही पहुंचता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है, इनपुट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति कौन सी है? तो दोस्तों क्वेश्चन में दोस्तों आप सभी को पता है कि कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह हार्ड नहीं होते हैं, अपितु जो कंप्यूटर में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज पूछी जाती है वह उस क्वेश्चन को काफी टिपिकल या हार्ड बना देती है। इसीलिए दोस्तों हमारे द्वारा यहाँ पे कोशिश रहती है कि आपको एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस लैंग्वेज में ही आप सभी के सामने यहाँ पे रखे जाए। तो दोस्तों आप जितने भी ये क्वेश्चन बताए जाने वाले हैं वह एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन ही होने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना है। यदि आपको दोस्तों इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप टेलीग्राम चैनल जो जाके ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से कंप्यूटर के दोस्तों समस्त जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा पूछे गए वह समस्त आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जो कंप्यूटर में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को किस प्रकार से प्रवेश किया जाता है, तो दोस्तों आप इस प्रकार से एक कंप्यूटर में डिवाइस देखते होंगे जिसे कीबोर्ड कहा जाता है। इस कीबोर्ड में दोस्तों 104 की कुंजी होती है। जी हाँ, इस कीबोर्ड के अंदर 104 कुंजी होती है। इसमें दोस्तों अलग अलग कुंजियां होती है। यहाँ पे दोस्तों न्यूमेरिकल कुंजी होती है जिनमें 1 से लेकर 9 तक अंक लिखे होते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे दोस्तों नम लॉक होता है, कैप्स लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक होता है, यहाँ पे फंक्शन की दी जाती है, यहाँ पे स्पेस बार होता है। दोस्तों कीबोर्ड से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके दोस्तों हम आगे क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो टेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी में जितने भी टेक्स्ट होते हैं वह लिखे होते हैं ए से लेकर जेड तक। तो दोस्तों इस प्रकार से कंप्यूटर से ही हम टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर और लैपटॉप का कीबोर्ड डैश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो कीबोर्ड है उसका मुख्य नाम किस नाम से जाना जाता है? वह है क्वार्टी है, क्वालिटी है, अल्टर है, यूक्लिफ है। तो दोस्तों जो हमारे जो लैपटॉप और कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है उसे क्वार्टी नाम से जाना जाता है। जी हाँ, QUERTY। तो ये दोस्तों किस प्रकार से रखा गया है? तो कीबोर्ड के अंदर दोस्तों जो टेक्स्ट लिखे होते हैं उनमें 3 लाइन होती है। तो ऊपर में दोस्तों अक्षर लिखे होते हैं, यहाँ पे QWERTY इस क्रम में लिखे होते हैं। तो दोस्तों QRT होता है और यह ही दोस्तों कंप्यूटर का नाम है जो कि लैपटॉप और जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है उसमें कीबोर्ड में होता है। तो क्वार्टी नाम होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है क्वार्टी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती है? तो दोस्तों क्वार्टी कीबोर्ड होता है उसके अंदर हम चर्चा कर चुके हैं 104 कुंजियां होती हैं। जी हाँ, कीबोर्ड से दोस्तों काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि दोस्तों इसमें कितनी कुंजियां होती है, टॉगल की कौन सी है, नेविगेशन की कौन सी है और दोस्तों इसके अलावा न्यूमेरिकल की कौन सी है और कई भी फंक्शन की होती है। 1 से लेकर 12 तक फंक्शन की होती है, समस्त फंक्शन 12 की होती है। जी हाँ, उन फंक्शन 12 कीज के अलग अलग कार्य होते हैं। मॉडिफाई
मॉडिफायर की कौन सी है, नेविगेशन की कौन सी है, इस सबसे बड़ा की कौन सी है, एंटर कितने होते हैं, स्पेस कितने होते हैं, समस्त प्रकार के दोस्तों काफी क्वेश्चन है जो कीबोर्ड से पूछे जाते हैं, तो उन सभी का समावेश आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जा सकता है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो दोस्तों जब हम बात कर रहे थे फंक्शन की होती है, ये फंक्शन की ही दोस्तों कंप्यूटर में विशेष कार्य करने या ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड करने के लिए दोस्तों फंक्शन की बनाई जाती है। तो एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि जो कंप्यूटर होता है उसमें कितनी फंक्शन की होती है। तो कंप्यूटर में दोस्तों 12 फंक्शन की होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है, फंक्शन कुंजियां। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर की बन के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों कौन सी कुंजी है जो कि कर्सर के बाईं ओर, जी हाँ कर्सर दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से कर्सर होता है। तो इसके जो यहाँ पे लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैक, जी हाँ BACK। अब यहाँ पे अपना कर्सर है, अगला अक्षर यहाँ से लिखा जाने वाला है। तो इसके दोस्तों बाईं साइड से आज से इस साइड डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस साइड डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ ऑप्शन नंबर डी, बैक स्पेस से ही दोस्तों इसके बाईं ओर का डिलीट होने वाला है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डैश कुंजी और डैश कुंजी को दूसरी कुंजियों के साथ मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी दो कुंजियां हैं जो इनको मिलाकर शॉर्टकट कुंजी बनाई जाती है। तो ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल और अलर्ट, ऑप्शन बी है फंक्शन और टॉगल की, ऑप्शन सी डिलीट और इंसर्ट, और ऑप्शन डी है कैप्स लॉक और नम लॉक। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं दो कीज होती है, एक तो होती है कंट्रोल और एक होती है अल्ट। तो दोस्तों इन दोनों को मिलाकर ही दोस्तों समझ शॉर्ट की बनाई गई है, चाहे वह दोस्तों कंट्रोल प्लस एस हो, कंट्रोल प्लस ओ हो, कंट्रोल प्लस दोस्तों कॉपी सी, पेस्ट होता है वी होता है। इस प्रकार से समझ जितनी भी शॉर्ट की बनाई गई है इन दो दोस्तों यहाँ पे दो मुख्यतः इन बटन होते हैं उनसे ही मिलाकर की गई है। तो यह कुंजियां ही दोस्तों मिलाकर शॉर्टकट की बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहा जाता है। तो कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर के अंदर दोस्तों कीबोर्ड के अंदर जो शिफ्ट कुंजी होती है उसे कॉम्बिनेशन कुंजी कहा जाता है। और दोस्तों कंप्यूटर में शिफ्ट है वह भी दो होते हैं। जी हाँ शिफ्ट के जो कुंजी दी गई है वह दो होती है, जो दोस्तों कंप्यूटर में इस प्रकार से होती है, एक दोस्तों यहाँ पे होती है और एक इधर होती है। तो शिफ्ट कुंजी या कॉम्बिनेशन कुंजी भी दो होती है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से टॉगल कुंजी किसे कहते हैं। तो टॉगल कुंजी किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो नमलॉक होता है और जो कैप्स लॉक होता है, जी हाँ नमलॉक और कैप्स लॉक होता है। नमलॉक होता है जो कि न्यूमेरिकल को लॉक किया जाता है, कैप्स लॉक होता है जो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो कैरेक्टर लिखे जाते हैं उन्हें बड़े अक्षर में लिखा जाता है। जी हाँ बड़े अक्षर में लिखने के लिए दोस्तों यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन किया जाता है, नम लॉक ऑन किया जाता है, एक होता है स्क्रॉल लॉक। तो ये दोस्तों टॉगल कीज होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नम लॉक और कैप्स लॉक ये दोनों ही टॉगल की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटर कुंजी किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है। तो दोस्तों एंटर कब दबाया जाता है। एंटर दोस्तों सीधा आज से है, जो एंटर कार्य में लिया जाता है वह ओके करने के लिए लिया जाता है। जी हाँ ओके करने के लिए तो एंटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण है। तो दोस्तों जो शिफ्ट होता है, कंट्रोल होता है, अल्ट होता है, ये किस श्रेणी के उदाहरण है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों समस्त मॉडिफायर कुंजी है। जी हाँ मॉडिफायर कुंजी है कि इनका उपयोग करके अन्य शॉर्ट कीज बनाई जा सकती है। जी हाँ मॉडिफायर कुंजी से यहाँ से है कि शिफ्ट कंट्रोल और अलर्ट का प्रयोग करके अन्य कुंजी का निर्माण या अन्य शॉर्ट कीज का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है
कि कीबोर्ड में बाएं दाएं अप डाउन कुंजियां निम्नलिखित में से किस फंक्शन की सुविधा प्रदान करती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में इस प्रकार से कुंजियां बनी होती है, अप की होती है, डाउन की होती है, राइट होती है, लेफ्ट होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो कुंजियां बनी होती है उन्हें दोस्तों नेविगेशन कीज कहा जाता है। जी हाँ, उन्हें नेविगेशन कीज कहा जाता है। तो इनका प्रयोग दोस्तों जो अलग अलग कार्य में अलग अलग होता है। यदि गेमिंग में बात की जाए तो गेमिंग में दोस्तों ये अप डाउन के लिए या आगे बढ़ाने या रेस्ट देने, ब्रेक के लिए इस प्रकार से प्रयोग की जाती है। जैसे हम कोई दोस्तों पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ में दोस्तों कई पेज हो सकते हैं, तो उन्हें स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करने के लिए दोस्तों यहाँ पे अप डाउन राइट लेफ्ट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं डाटा या मॉडिफिकेशन को डिलीट करने के लिए, जी नहीं, डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, एक पेज को स्क्रॉल करने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने, अप डाउन करने के लिए इन कीज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो कंप्यूटर का माउस है दोस्तों, कंप्यूटर में आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से दोस्तों एक माउस होता है। जी हाँ, इस प्रकार से माउस होता है और कंप्यूटर के माउस में दोस्तों 3 बटन होते हैं। जी हाँ, 3 बटन होते हैं। एक होता है राइट क्लिक, एक होता है लेफ्ट क्लिक और एक होता है दोस्तों स्क्रॉल। जी हाँ, स्क्रॉल को भी दोस्तों यहाँ पे बटन ही माना गया है, जो कि दोस्तों पेज को अप डाउन करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। तो ये माउस भी दोस्तों यहाँ पे इनपुट प्रदान करता है। जी हाँ, तो ये माउस है जो कि एक इनपुट डिवाइस है। जी हाँ, माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउस का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों जो माउस देखते हैं उसका आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों हम बात करते हैं डगलस स्टुअर्ट। जी हाँ, डगलस एंजलबर्ट। जी हाँ, डगलस एंजलबर्ट के द्वारा ही माउस का यहाँ पे निर्माण किया गया था। या माउस के आविष्कारक है डगलस एंजलबर्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाली ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो टेक्स्ट लिखते हैं तो उस समय जो ब्लिंकिंग जो की जाती है पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों कर्सर कहा जाता है। जी हाँ, कर्सर कहा जाता है। कर्सर होता है जो कि हम टेक्स्ट को लिखते हैं तब उस समय ब्लिंकिंग करने वाला पॉइंट होता है, उसे कर्सर कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है। तो दोस्तों पॉइंटिंग और जो ड्रॉप डिवाइस है उसे किसे कहा गया है। ऑप्शन है माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माउस को ही दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये कर्सर है, तो ये कर्सर दोस्तों एक प्रकार से माउस का कार्य करता है और ये ही पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा मध्य बटन कहलाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो स्क्रॉल व्हील होता है, आप दोस्तों देखे होंगे कि जो माउस होता है वह इस प्रकार का होता है। एक उसमें राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट होता है और बीच में एक दोस्तों स्क्रॉलर लगा होता है जो घुमाने का कार्य करता है। तो उसे दोस्तों पेज को अप डाउन करने के लिए इस स्क्रॉल व्हील का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तो तब आप डैश करते हैं। तो दोस्तों आप जब माउस के बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे डबल क्लिकिंग कहा जाता है। सीधा सा क्वेश्चन है, डबल क्लिकिंग। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल डैश का एक उदाहरण है। तो ट्रैक बॉल होता है, यह भी दोस्तों एक इनपुट जो डिवाइस है उसे कहा जाता है और यह भी एक दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस है। जी हाँ, ट्रैक बॉल है वह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ट्रैक बॉल का प्रयोग किस में किया जाता है। तो ट्रैक बॉल का प्रयोग होता है जो कैम वर्क स्टेशन होते हैं उसके अंदर किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। गेमिंग में दोस्तों यहाँ पे जो प्रयोग किया जाता है वह ट्रैक बॉल का प्रयोग नहीं किया जाता। आउटपुट में और दोस्तों स्ट्रिंग में तो दोस्तों कैम और वर्क स्टेशन होता है उसके अंदर ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर बात करते हैं, जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग कब किया जाता है। तो जॉयस्टिक का प्रयोग होता है जो दोस्तों गेमिंग के अंदर किया जाता है। जी हाँ, कंप्यूटर में गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स
आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पीडीए नामक हैंड हेल्ड कंप्यूटर कार्ड क्या है? तो दोस्तों पीडीए की फुल फॉर्म पूछी गई है। जी हाँ, पीडीए की यहाँ से फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसे दोस्तों पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहा जाता है। जी हाँ, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसे पीडीए कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों कौन सी है जो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो माउस दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, टच स्क्रीन पॉइंटिंग डिवाइस है, बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर दोस्तों यह भी एक इनपुट डिवाइस है। जी हाँ, यह भी एक इनपुट डिवाइस है जिसे दोस्तों बीसीआर, जी हाँ बीसीआर बार कोड रीडर जिसकी फुल फॉर्म होती है। और ये दोस्तों जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि समस्त प्रोडक्ट के ऊपर ऐसी कुछ लाइनें होती है, ऐसी लाइनें खींची होती है, उन्हें दोस्तों स्कैन किया जाता है। तो वह किसके द्वारा किया जाता है? तो बार कोड रीडर के द्वारा ही दोस्तों इसे स्कैन किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो अधिकांश प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइन होती है उन्हें बारकोड कहा जाता है। जी हाँ, बारकोड कहा जाता है। और इन बारकोड को स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? तो बीसीआर, जी हाँ बारकोड रीडर के द्वारा इसे स्कैन किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है। तो दोस्तों जो पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है वह किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों पेंसिल के अंकों की व्याख्या ओएमआर के द्वारा की जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है? तो वह दोस्तों ओएमआर के द्वारा की जाती है। जी हाँ, जितनी भी यहाँ पे एग्जामें होती हैं जिनमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें दोस्तों जो यहाँ पे परीक्षाओं में जो उनकी जो ओएमआर शीट होती है उनकी जांच है वह ओएमआर के द्वारा की जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। ओसीआर को क्या कहते हैं? तो ओसीआर को की दोस्तों हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो ओसीआर को दोस्तों ओसीआर की फुल फॉर्म पूछी गई है जिसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। जी हाँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओसीआर प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की डैश को पहचानता है। तो दोस्तों जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है वह प्रकाश स्रोत की सहायता से यहाँ पे किसकी जांच करता है या किसे पहचानता है? तो वह दोस्तों स्रोत की शेप या आकार को पहचानता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, एमआईसीआर में से निम्न में से किसके लिए उपयुक्त होता है? तो दोस्तों जो एमआईसीआर होता है वह किसकी जांच करता है? तो दोस्तों यहाँ पे होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे सी से पूछा गया है तो सी के आशय है कैरेक्टर से। यदि एम से पूछा जाता मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ से सी से किससे आशय है? तो सी कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसमें एमआईसीआर विधि का उपयोग किया जाता है जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। समझ दोस्तों आपको जितनी भी फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन समस्त के लिए एक सेपरेट सेशन बनाया जाएगा जिसमें केवल हमें जो कंप्यूटर में पिछली एग्जामों में पूछे गई समस्त फुल फॉर्म आप सभी को देखने को मिलने वाली है। तो इसके लिए भी एक विशेष सेशन होने वाला है। इसके साथ दोस्तों हम एक शॉर्ट की का भी विशेष सेशन आप सभी के लिए डालने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको समस्त वीडियो सही समय से मिल सके। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट कार्ड क्या है? तो स्मार्ट कार्ड होता है वह क्या होता है? तो स्मार्ट कार्ड दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। जी हाँ, एक स्मार्ट कार्ड होता है जो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है। स्मार्ट कार्ड के अंदर दोस्तों इस प्रकार से एक छोटी सी चिप लगी होती है तो उसे दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर कार्ड भी कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो कौन से समूह में इनपुट डिवाइस है? तो हम बात करते हैं माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर भी दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर,
माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो दोस्तों माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, जबकि प्लॉटर दोस्तों आउटपुट है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। जी हाँ, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर है जो कि इनपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। डैश ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों चित्र को स्टोर कर सकता है। तो दोस्तों किसके द्वारा ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों को स्टोर किया जा सकता है? तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्कैनर। जी हाँ, स्कैनर के द्वारा समस्त को यहाँ पे चित्र को स्टोर किया जा सकता है स्कैन करके। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन सी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है? तो कौन सी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो नोटबुक कंप्यूटर है, नोटबुक कंप्यूटर भी है यहाँ पे डिवाइस होता है। नोटबुक कंप्यूटर एंड पीडीए डिवाइस होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, लेकिन डिजिटल स्कैनर कोई दोस्तों यहाँ पे डिवाइस नहीं होता है। जी हाँ, जो डिजिटल स्कैनर किसी प्रकार का कोई डिवाइस नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग हाथ से लिखी सामग्रियों या मुद्रित सामग्रियों को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो स्कैनर होता है, स्कैनर के द्वारा दोस्तों जो स्कैन किया जाता है तो वह हमारे द्वारा जो हाथ से लिखी हुई सामग्री हो सकती है उन्हें पढ़कर दोस्तों वह स्क्रीन पर डिजिटल छवि या सॉफ्ट कॉपी बनाता है। जी हाँ, सॉफ्ट कॉपी बनाता है। जैसे दोस्तों अभी हम इस जो पेज का प्रिंट आउट है इसे स्कैन करके कंप्यूटर में प्राप्त करेंगे तो उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। और दोस्तों जब वह प्रिंटर से बाहर निकलती है तो उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। जी हाँ, हार्ड कॉपी है जो कि प्रिंटर से हमें जो आउटपुट या परिणाम प्राप्त होता है उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। और जो कंप्यूटर को हमारे द्वारा प्रदान की जाती है स्कैन करके उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे स्कैनर का प्रयोग करके ही हम जो हाथ से लिखी हुई सामग्रियों को छवि प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यह इमेज को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके। तो इमेज को कैप्चर करने का कौन सा माध्यम है जिसे दोस्तों कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके? तो दोस्तों स्कैन करके दोस्तों इसमें छवि को यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, माइक्रोफोन का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें दोस्तों वेबकैम का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, वेबकैम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कब किया जाता है? डाटा को देखने या प्रिंट करने के लिए, डाटा मॉडिफाई करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा दोहराने के लिए। तो आउटपुट डिवाइस को दोस्तों में डाटा देखने या प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो एक है राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वह दोस्तों एक आउटपुट है। जी हाँ, आउटपुट डिवाइस है। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वह एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि हमारे द्वारा हाथ से लिखे हुए नोट्स या हमारे द्वारा कोई छवि है उसे कंप्यूटर में डिजिटल छवि प्राप्त करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो स्कैनर से स्कैन करके कंप्यूटर को प्रदान की जाती है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। और दोस्तों जो कंप्यूटर के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा हमारे पास जो प्रिंट आउट होता है उस प्रिंट आउट को या परिणाम को दोस्तों हार्ड कॉपी कहा जाता है। जी हाँ, हार्ड कॉपी है जो कि कंप्यूटर के द्वारा या प्रिंटर के द्वारा प्राप्त परिणाम जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी हमारे द्वारा दोस्तों दी जाती है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है, प्रिंट आउटपुट से, डिजिटलाइज से, म्यूजिक स्टैंड से या स्क्रीन आउटपुट से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 में है, जो कि स्क्रीन आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे द्वारा जो स्कैन करके कंप्यूटर में देखा गया परिणाम है उसे स्क्रीन आउटपुट को ही सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं
और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर को रिफ्रेश रेट डैश में मापी जाती है। तो दोस्तों जो मॉनिटर की रिफ्रेश रेट होती है उसे किस में मापी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे हर्ट्ज में, जी हाँ हर्ट्ज के अंदर मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन है डैश मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ एवं डायग्राम को भी प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ जो ग्राफ और डायग्राम को भी प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट होती है उसके द्वारा ग्राफ और ग्राफ के साथ साथ डायग्राम को भी प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन में एक इमेज होती है उसकी सबसे छोटी इकाई दोस्तों पिक्सल होती है। जी हाँ सबसे छोटी इकाई होती है वह पिक्सल होती है। तो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई पूछा गया है तो दोस्तों सबसे छोटी इकाई होती है पिक्सल ही होती है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के अंदर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे पिक्सल की जो इमेज की पिक्सल की जाती है उसे इमेज का रिजोल्यूशन कहा जाता है। जी हाँ रिजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन का रिजोल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है CRT डैश आकार में होता है। तो CRT होता है वह किस आकार में होता है? तो CRT दोस्तों एक आयताकार होता है। तो CRT दोस्तों होता क्या है? यह एक दोस्तों प्रकार का मॉनिटर होता है जिसे कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। जी हाँ CRT को जो कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है, कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। जी हाँ कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि CRT की फुल फॉर्म जो होती है कैथोड रे ट्यूब होती है और ये आयताकार होती है और ये भी दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है या इसे दोस्तों मॉनिटर के रूप में हम देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? तो कंप्यूटर का अनिवार्य भाग कौन सा नहीं है? मॉनिटर दोस्तों कंप्यूटर का अनिवार्य भाग है, स्कैनर, रैम और माउस। तो इसमें से हमें देखकर बताना है कि रैम भी दोस्तों कंप्यूटर का आवश्यक भाग है, माउस भी आवश्यक भाग है, लेकिन स्कैनर दोस्तों यदि स्कैनर है यह एक एक्सटर्नल डिवाइस है या बाहरी उपकरण है जो दोस्तों हम स्कैन करने जो डिजिटल छवि प्राप्त करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया करते हैं या सॉफ्ट कॉपी के लिए यहाँ पे स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु डैश का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमेशा हम प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। जी हाँ प्रिंटर का प्रयोग है वह स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है। स्कैनर से दोस्तों हम यहाँ पे जो है डिजिटल छवि या दोस्तों सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है या कच्चे तथ्यों को डिजिटल छवि प्राप्त करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड दोस्तों इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों यह तो इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर है एक आउटपुट डिवाइस है। तो यह भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है DPI दर्शाता है। तो DPI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डॉट पर इंच दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है या डॉट प्रति इंच इसकी यूनिट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए डॉट पर इंच इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होता है। तो इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है उसमें प्रिंटिंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए रिबन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। तो निम्न में से पिन प्रिंटर कौन सा है? तो निम्न में से दोस्तों पिन प्रिंटर बताना है। तो पिन प्रिंटर कौन सा है? तो दोस्तों डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। जी हाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक पिन प्रिंटर होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। डैश प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। तो कौन सा प्रिंटर होता है जो एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता? तो दोस्तों जो डॉट मैट्रिक्स होता है इसे पिन प्रिंटर भी कहा जाता है और यह एक समय में एक से अधिक प्रिंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड होती है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है? तो जो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वह 30 से 200 अक्षर पर सेकंड टाइप करता है। जी हाँ
30 से 200 जो अक्षर पर सेकंड टाइप करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वह नाम में ही है डॉट। तो डॉट से दोस्तों सीधा सीधा आशय बिंदुओं, तो बिंदुओं के द्वारा छपाई किसके द्वारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन है ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो दोस्तों ड्रम प्रिंटर है जो कि एक लाइन प्रिंटर का, जी हाँ, लाइन प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है वह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। जी हाँ, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है। तो निम्न में से कौन सा एक पेज प्रिंटर है। तो दोस्तों जो लेजर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में दोस्तों प्रिंटर से अवश्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों हमारे जो द्वारा जो पिछले एग्जाम में प्रिंटर के क्वेश्चन है वो आप सभी के समक्ष रखे गए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। तो माउस है दोस्तों इनपुट डिवाइस है, स्कैनर है यह भी इनपुट डिवाइस है, वेबकैम है यह भी इनपुट डिवाइस है। माउस का उपयोग दोस्तों कंप्यूटर में दोस्तों कर्सर के लिए या क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए किया जाता है। स्कैनर का प्रयोग कंप्यूटर में दोस्तों जो कच्चे तथ्य होते हैं उनकी डिजिटल छवि प्राप्त करने के लिए लिया जाता है या सॉफ्ट कॉपी के लिए लिया जाता है। वेबकैम का उपयोग होता है वह वीडियो कॉलिंग के लिए, जी हाँ, वीडियो कॉल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि प्लॉटर होता है, प्लॉटर एक डिस्प्ले होता है। तो डिस्प्ले दोस्तों हमेशा आउटपुट होती है। तो यहाँ पे यह जो प्लॉटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर से पेपर पर चित्र रूप प्राप्त करने के लिए या हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। तो इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रिंटर का, जी हाँ, प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वह इस प्रकार से है, टच पैनल, कार्ड पंच, माउस, प्लॉटर या मॉनिटर। तो दोस्तों प्लॉटर होता है, उसके द्वारा भी यहाँ पे जो चित्र रूप में परिवर्तित करने के लिए आउटपुट डिवाइस है। इसमें दोस्तों जो प्रिंटर का ना देकर प्लॉटर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों स्पीकर से जो स्पीकर होता है उसे सीपीयू से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं निम्नलिखित में से अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है। तो दोस्तों अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है। प्रिंटर दोस्तों स्थायी आउटपुट देता है, स्कैनर दोस्तों इनपुट है, वीडियो कैमरा इनपुट है। जबकि जो प्रोजेक्टर होता है वह अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले प्रदान करता है। जी हाँ, जो प्रोजेक्टर होता है वह अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले प्रदान करता है। जबकि प्रिंटर दोस्तों स्थायी आउटपुट देता है, स्कैनर दोस्तों इनपुट डिवाइस है, वीडियो कैमरा इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं फैक्स मशीन निम्न में से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों फैक्स मशीन है वह दोस्तों दोनों प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस भी है और यह आउटपुट डिवाइस भी है। जी हाँ, फैक्स मशीन से दोस्तों हम फैक्स भेज भी सकते हैं और फैक्स प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों दोनों प्रकार की डिवाइस है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का कार्य करती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है। तो पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण कौन सा है। जो दोस्तों जो प्रिंटर होता है वह पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं सीपीयू से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस को डैश के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्तों जो सीपीयू से
जो कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस होता है उसे किसके द्वारा इनपुट किया जाता है या डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, तो आईओ पोर्ट होता है। जी हाँ, आईओ पोर्ट होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है, उसके द्वारा ही दोस्तों जो डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, किस इनपुट या आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है, तो किस इनपुट या आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट कहा जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं फायरवॉल, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी या सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट को ही कम्युनिकेशन पोर्ट कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो जो पैरेलल पोर्ट होता है अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो पैरेलल पोर्ट हमेशा दोस्तों प्रिंटर के द्वारा, जी हाँ, प्रिंटर के द्वारा जो पोर्ट उपयोग में लिया जाता है वह पैरेलल पोर्ट होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किस पोर्ट से एक समय में 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो दोस्तों जो पैरेलल पोर्ट होता है उससे ही एक समय में 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो विशेष प्रकार के जो संगीत उपकरण होते हैं उन्हें साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो दोस्तों मिडी पोर्ट होता है। जी हाँ, मिडी पोर्ट होता है जो कि अनेक विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जोड़ता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, जी हाँ, हार्डवेयर होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। तो दोस्तों इनसे समस्त जो पिछली एग्जामों में पूछे गए समस्त क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जो दोस्तों 70+ क्वेश्चन पे हमने चर्चा की है। तो दोस्तों यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और यदि आपने दोस्तों हमारा विशेष सेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग जो जीके जीएस पीवाईक्यू का सेशन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों हमारे द्वारा कंप्यूटर के लिए जो दिल्ली पुलिस में 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है उसके लिए भी एक सेशन चालू किया गया है, जो दोस्तों टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसका आज पार्ट 3 हो चुका है। तो दोस्तों आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।